हेलो, स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे नेशनल इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ नौसेना युद्ध कॉलेज में प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन चोल का उद्घाटन किया है। कहां पर किया है? गोवा के अंदर किया है। देखो क्या है कि रक्षा मंत्री है कौन? राजनाथ सिंह। इन्होंने क्या है कि गोवा के अंदर नौसेना युद्ध कॉलेज में, कौन सा कॉलेज है? नौसेना युद्ध कॉलेज में प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन चोल का उद्घाटन किया है। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन से में जो गोवा है जिसने प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन चोल का उद्घाटन किया है वो कौन से कॉलेज के अंदर किया? तो याद रखना नौसेना युद्ध कॉलेज के अंदर किया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद, यह है हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसको मिला है? तो किसको मिला है? यतिन भास्कर को दिया गया। किसको मिला है? यतिन भास्कर को क्या है? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में क्या मिला है? प्रथम स्थान हासिल किया है। किसने किया है? यतिन भास्कर के द्वारा किया गया है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? ब्रांड फाइनेंस 2024 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत क्या है? बीमा ब्रांड। क्या है? बीमा ब्रांड कौन सा है? तो कौन सा है? LIC। क्या है? LIC। ठीक है, LIC क्या है? दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है। कौन सा है? LIC। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? LIC। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, क्या है? राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां पर हुआ है? बिहार के अंदर हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, इसका उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो बिहार के अंदर हुआ है। कहां हुआ है? बिहार के अंदर हुआ है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला AI शिक्षक आइरस, क्या है? आइरस कहां लॉन्च हुआ है? तो कहां पर हुआ है? केरल के अंदर हुआ है। कहां पर लॉन्च हुआ है? केरल के अंदर हुआ है। क्या है? भारत का पहला AI, क्या है? भारत का पहला AI शिक्षक है आइरस। क्या है? आइरस। ठीक है, नाम पूछा जा सकता है कि भारत का पहला AI शिक्षक क्या है? आइरस है, जो कहां पर लॉन्च हुआ है? केरल के अंदर हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गर्भपात का, क्या है? गर्भपात का संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो कौन सा है? फ्रांस। कौन है? फ्रांस। ठीक है, क्या है कि फ्रांस जो है गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। कौन सा है? फ्रांस। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, हाल ही में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा किसने की है? तो किसके द्वारा की गई है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा की गई है। देखो क्या है, इंदिरा गांधी, क्या है? इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा किसने की है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा की गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली क्या है? अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो कहां पर हुआ है? कोलकाता के अंदर हुआ है। देखो क्या है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा कहां पर हुआ है? इसका उद्घाटन कोलकाता के अंदर हुआ है। ठीक है, ये जैसे भारत की पहली हुई, दुनिया की फर्स्ट हुई, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा है जो कहां पर हुई है? कोलकाता के अंदर हुआ है इसका उद्घाटन। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रिसा, क्या है? रिसा को GI टैग मिला है। तो रिसा किसकी है? त्रिपुरा की है। कहां की है? त्रिपुरा की है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि रिसा क्या है तो याद रखना ये क्या है? पारंपरिक आदिवासी पोशाक है। क्या है ये? पोशाक है, आदिवासी पोशाक है। किसकी है? त्रिपुरा राज्य की है। क्या नाम है? रिसा। ठीक है, रिसा कहां की है? त्रिपुरा की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला क्या है? OTT प्लेटफॉर्म क्या है? सिस्पेंस किसने लॉन्च किया? तो किसने किया है? केरल के द्वारा किया गया है। ये क्या है? भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला है। क्या है? सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म। क्या है? OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? केरल के द्वारा किया गया है। ठीक है, किसने किया है? केरल के द्वारा किया गया है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले 500 मेगावाट के स्वदेशी प्रोटोटाइप
फ्रास्ट फीडर रिएक्टर को कहां प्रारंभ किया है? तो कहां पर किया है? तमिलनाडु के अंदर किया है। देखो भारत के क्या है 500 मेगावाट के, कितने 500 मेगावाट के स्वदेशी, क्या है स्वदेशी प्रोटोटाइप फ्रास्ट फीडर रिएक्टर, क्या है प्रोटोटाइप फ्रास्ट फीडर रिएक्टर कहां पर प्रारंभ किया है? तो कहां किया है? तमिलनाडु के अंदर किया है। कहां पर किया है? तमिलनाडु के अंदर किया गया है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने डाक पत्र से मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की है? तो कितनी की है? 85 वर्ष। कितनी की है? 85 वर्ष की है। किसने? केंद्र सरकार ने। किसके लिए? डाक पत्र से मतदान के लिए। डाक पत्र से मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की है? 85 वर्ष। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र, क्या है? हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर लगाया गया है? हरियाणा के अंदर लगाया गया है। ठीक है, हरित हाइड्रोजन है, ह से क्या होगा? हरियाणा। हरित हाइड्रोजन से हरियाणा। ठीक है यहाँ से याद रखेंगे क्या? हरियाणा। ठीक है, तो पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर लगाया गया है? हरियाणा में लगाया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर है? हरियाणा के अंदर है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति पद किसे चुना गया है? तो किसको चुना गया है? तमस सुलियोक को चुना गया है। किसका? हंगरी देश का चुना गया है। किसको चुना गया है? तमस सुलियोक को चुना गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विधवा पुनर्विवाह, क्या है? हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किसने प्रारंभ की है? तो किसके द्वारा की गई है? झारखंड के द्वारा की गई है। क्या है? विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना। इंपॉर्टेंट योजना है। कौन सी है? विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किसने प्रारंभ की है? झारखंड के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? झारखंड के द्वारा की गई है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में क्या है? बिम्स्टेक सकाय विनिमय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहां पर हुआ है? ढाका के अंदर हुआ है। क्या है? देखो, विषमटेक संकाय, क्या है? विषमटेक संकाय विनिमय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? ढाका के अंदर हुआ है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 500 करोड़, क्या है? 500 करोड़ रुपए के, क्या है? 500 करोड़ रुपए के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम को कहाँ लॉन्च किया है? तो कहां पर किया है? जम्मू कश्मीर के अंदर किया है। कहां पर किया है? जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया है। देखो क्या है? समग्र कृषि विकास कार्यक्रम कितने में किया? 500 करोड़ रुपए के, कितने? 5000 करोड़ रुपए के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम को जम्मू कश्मीर के अंदर लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहां पर हुआ है? यूएई के अंदर हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहां पर हुआ है? तो कहां पर हुआ है? यूएई के अंदर हुआ है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चक्षु पोर्टल, क्या है? चक्षु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चक्षु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा चक्षु पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र ने सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? तो गुजरात के अंदर किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या है? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और क्या है? प्राधिकरण केंद्र ने, ठीक है, क्या है? सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र, क्या है? सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? तो गुजरात के अंदर किया है। कहां किया है? गुजरात के अंदर किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संसद में राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन किसने किया है? तो किसके द्वारा किया है? युवा कार्य और खेल मंत्रालय के द्वारा। देखो कौन सा है? संसद ने किया है राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन। देखो राष्ट्रीय युवा संसद है तो युवा कार्य और खेल मंत्रालय के द्वारा किया। इस तरीके से याद रखेंगे कि राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव है तो किसके द्वारा किया है? युवा कार्य और खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो कहां पर है? कोलकाता के अंदर है। क्या है? भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना कितना स्थापना दिवस मनाया है? 174वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता के अंदर है। ठीक है, कौन सा है? भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण। इसका मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता के अंदर है। ठीक है, इसने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? पूछा जा सकता है। तो कौन सा? 174वां स्थापना दिवस मनाया है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा खोजे गए 3 नए चंद्रमाओं का संबंध किससे है? क्या है? 3 नए चंद्रमा है, इनका संबंध किससे है? अरुण और वरुण से संबंधित है। किससे? अरुण और वरुण से संबंधित है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा खोजे गए हैं 3 नए चंद्रमा है, उनका संबंध किससे है? अरुण और वरुण से है।
आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यूएसए गोल्फ एसोसिएशन ने किसे क्या है बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? किसको? टाइगर वुड्स। ठीक है, टाइगर वुड्स को क्या है बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किसने की है? तो यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने की है। ठीक है, किसको? टाइगर वुड्स को। किसको की है? टाइगर वुड्स को की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने टाइगर वुड्स को बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसानों को बेहतर भंडारण सुविधा के लिए ई किसान उपज निधि कहाँ लॉन्च की है? तो कहाँ पर की है? नई दिल्ली के अंदर की है। क्या है? किसानों को बेहतर भंडारण करने के लिए कौन सी ई किसान उपज निधि, क्या है ई किसान उपज नीति कहाँ लॉन्च की है? नई दिल्ली के अंदर की है। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि जो ई किसान उपज नीति है वो किससे संबंधित है? तो क्या है? किसानों को बेहतर भंडारण की सुविधा से संबंधित है। कौन सी? ई किसान उपज नीति। कहाँ पर की गई है लॉन्च? तो नई दिल्ली के अंदर की गई। कहाँ पर की गई है? नई दिल्ली के अंदर की गई है ई किसान उपज निधि। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे संबंधित है? किसानों को बेहतर भंडारण की सुविधा से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार जो आज की हमारी डेली नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर की क्लास थी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।